तो नवरात्र से जुड़ी एक प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय में ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आई और गर्भवती होकर ऋषि से कहने लगी कि मेरे पति बहुत ही गलत आदतों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, धर्म और भक्ति से जुड़े कोई भी कार्य नहीं कर पाती हूँ, एवं मैं साधु संतों को जी खाना खिलाना चाहती हूँ वो भी नहीं कर सकती। आप मुझे कृपा कर कर कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं माँ दुर्गा की सेवा अर्चना कर कर परिवार का उद्धार कर सकूं। ऋषि महिला की भक्ति भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कुछ इस प्रकार कहने लगे। वार्षिक और सात्विक नवरात्रि तो आती रहती है, इनको आम जनों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, लेकिन इसके अलावा दो नवरात्रि और भी आती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकट्य नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि में प्रमुख देवी रूप स्वरूप सर्व कार्यकारिणी देवी है। यदि अगर आप कोई भी व्यक्ति इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा साधना करते हैं तो माँ दुर्गा उनकी जीवन सफल बना देती है। ऋषि ने आगे कहा कि लोभ, कामी, व्यासिनी, मांसाहारिणी अथवा पूजा पाठ न कर सके वैसे लोग अगर इन नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके जीवन में कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कहे अनुसार स्त्री ने वैसा ही किया और माँ प्रसन्न होकर स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति रहने लगी। पति जो गलत कार्य किया करता था वह सही मार्ग पर आ चुका था। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से स्त्री का जीवन पुनः खिल उठा। बोलिए जय माँ दुर्गा।